बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भारत में एक खौफनाक हादसा हुआ जिसे अभी तक तो हादसा ही कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर तबाह होता है, क्रैश होता है और उसमें भारत के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा चीफ ऑफ डिफेंस जनरल बिपिन रावत हलाक हो जाते हैं। उनके साथ उनकी अहलिया भी हैं, स्टाफ के लोग भी हैं और इसमें कुल 13 लोग हलाक हुए हैं। अब इस हवाले से क्या बातें की जा रही हैं कि इस हादसे की, जिसको हादसा कहा जा रहा है, इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और भारत में क्या कुछ कहा जा रहा है, ये बात करेंगे हम इस वीडियो में। और इसके अलावा इस हादसे में वाहिद एक शख्स जिंदा बचा है, वो कौन है? ये भी आर्मी का ऑफिसर है और अब इस वक्त किस सूरत हाल में है, क्या इस बारे में बताया जा रहा है, ये भी हमने बात करनी है। तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम है कि वीडियो जो सामने आई है कि ये जो हादसे का शिकार हुआ हेलीकॉप्टर, रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इसको कहा जा रहा है, इसमें आग लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है और ये वीडियो काफ़ी लंबी है, यानी कई सेकंड्स की वीडियो है, 1 मिनट की वीडियो तकरीबन तकरीबन हम कह सकते हैं। तो इससे अब ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या हुआ। क्या इसको किसी ने निशाना बनाया, कोई टेक्निकल फॉल्ट था, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा लगी हुई है, ऐसे जैसे पूरा हेलीकॉप्टर ही नीचे गिरने से पहले ही सारे का सारा हेलीकॉप्टर जल गया हो। तो ये वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहली चीज है जी, जनरल बिपिन रावत, इनके हवाले से बहुत सी बातें की जा रही हैं। अब खुद भारत में आवाजें उठ रही हैं, भारत में मुख्तलिफ बातें की जा रही हैं। कभी कहा जा रहा है जी इन्होंने एक दिन पहले ही चीन के हवाले से बात की थी कि जी बायो वॉर के लिए चीन तैयार हो रहा है भारत के खिलाफ, तो उसके अगले दिन ही क्यों मारे जाते हैं। लेकिन जो सबसे अहम चीज डिस्कस की जा रही है वो ये है कि एयर चीफ के साथ इनकी बहस हो गई थी। एक तकरीब में जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि जी जो एयरफोर्स का काम है वो एक मुआविन फोर्स के तौर पर है बर्री के लिए, जिस तरह आर्टिलरी होती है, दीगर होते हैं, तो इसी तरह से एयरफोर्स होती है। अच्छा, उसी तकरीब में फिर एयर चीफ ने कहा कि नहीं, इसका बुनियादी किरदार है एयरफोर्स का। तो वहां से नजर आया कि अगरचे जनरल बिपिन रावत को चीफ ऑफ स्टाफ तो बना दिया गया या डिफेंस चीफ बना दिया गया, नरेंद्र मोदी ने इनको नवाजा, मुख्तलिफ वजूहात हैं उसकी कि जी मोदी को इलेक्शन जिताने में जिस तरह जनरल बिपिन रावत ने सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया था और पुलवामा और वो सारा कुछ, तो उसमें कि जी पाकिस्तान पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिए, कर दे वो कर दिया, तो उसमें बड़ा वोट ले दिया था। इससे पहले भी जिस तरह के ड्रामे होते रहे उसमें भी जनरल बिपिन रावत पेश रहते थे, तो इसलिए मोदी के बड़े करीब थे। और इसी वजह से भारत की तारीख में पहली दफ़ा इनकी खातिर रिटायरमेंट के बाद एक ओहदा क्रिएट किया गया चीफ ऑफ डिफेंस का, और ये फौज में कोई पसंद नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा तीनों फौज में पसंद नहीं किया जा रहा था। ना सिर्फ ये, बल्कि बिपिन रावत ने कुछ ही दिन पहले बात की जी फौज में बड़ी, बल्कि कुछ अर्सा पहले बात की कि फौज में बड़ी करप्शन है, भारतीय फौज में बहुत ज़्यादा करप्शन है और भारत में जो करप्शन है इसकी वजह से जी हमारे माशी मसाइल हैं, माशरती मसाइल हैं और सियासी मसाइल हैं, ये करप्शन की वजह से। फौज में करप्शन की इन्होंने बात की। अब इन सब बातों की वजह से, इसके अलावा राफेल डील की भी बात की जाती है। अभी खुद जो बातें भारत में उठ रही हैं मैं उनका हवाला दे रहा हूं। ये बात भी कही जा रही है कि जी ये क्या हुआ, अभी पुतिन आए थे, S-400 डिफेंस सिस्टम आना शुरू हुआ था रूस की तरफ से, अमेरिका उस पर नाराज़ था, तो ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो सबसे अहम जर्नल थे और इनको तो बड़ी हिफाजत में होना चाहिए। अब ये रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर था, उसको ही गिराया गया है, हादसा उसी को पेश आना था। तो यानी इशारे कुछ लोग दे रहे हैं जी अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, दिखाने के लिए जी आप रूस पर इंहिसार ना करें, उसका असला खराब। फिर ये कहा जा रहा है कि ये किसी की कार्रवाई हो सकती है, दुश्मन मुल्क कोई हो सकता है जी जिसने कार्रवाई करवाई हो, किसी ने मुखबरी दे दी हो और नीचे से कोई अटैक करवाया गया है इस हेलीकॉप्टर पे, बताया गया हो, क्योंकि ये एक फौजी तकरीब में शिरकत के लिए ही जा रहे थे अपने स्टाफ के साथ, अपनी अहलिया के साथ। तो ये कैसे सारा कुछ हो गया, ये बातें की जा रही हैं। मैंने आपको बताया चीन का हवाला, कभी अमेरिका का और कभी जनाब दुश्मन मुल्क कहा जा रहा है कि वहीं से, क्योंकि ये तमिलनाडु में अलहदगी की तहरीक भी चल रही है। फिर मुतनाज़ा तो ये रहे हैं, अजीबोगरीब बातें करते रहे। मिसाल के तौर पर यह कि जी तशद्दुद के साथ ये जाली मुकाबलों में कश्मीरियों को शहीद करना ये बिल्कुल जायज़ है, इसका ये दिफा करते रहे। फिर जो यहाँ पर कानून भारत में आया शहरियत का, जिसमें मुसलमानों से शहरियत छीनी जा रही थी, उस पर ये दिफा करते रहे, उसके खिलाफ जो बोलते हैं उनको ये कहते रहे जी ये गद्दार और इस तरह की बातें। तो कंट्रोवर्शियल ये बड़े रहे। अच्छा, वीडियो पर आ जाते हैं और वीडियो से पहले मैं आपको बता दूं कि वरुण सिंह
ये ग्रुप कैप्टन हैं वरुण सिंह, जो इस हादसे में जिंदा बचे हैं। ये वाहिद शख्स हैं जो इस हादसे में जिंदा बचे हैं। और इससे पहले कहा गया कि जी इन्होंने चूंकि 2020 में एक बहादुरी दिखाई थी, जिसकी वजह से जनाब इनको अवार्ड भी दिया गया था, लेकिन अभी ये बताया जा रहा है कि बुरी तरह से झुलस चुके हैं और इनको इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा हुआ है। इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है और जिस्म बुरी तरह से झुलस चुका है। तो वरुण सिंह सिर्फ ज़िंदा बचे हैं और इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में ही इलाज फराहम किया जा रहा है। इसके हवाले से एक और चीज़ जो सामने आई कि ये वाहिद आदमी है, लेकिन अभी लग रहा है कि ये इस काबिल नहीं है कि कोई बयान दे सकें या कोई बात कर सकें। जो वीडियो सामने आई है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये आप वीडियो देखिए कि किस तरह से कोई क्रैश से पहले ही हम ये कहेंगे कि ये नज़र आ रहा था कि ये तकरीबन पूरी तरह से जैसे तबाह हो गया हो उसी वक्त फ़ज़ा में ही। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर इस वीडियो को गौर से देखा जाए तो इसमें नज़र आता है कि कुछ लोग शायद गिर रहे हैं हेलीकॉप्टर में से, ये भी चीज़ इसमें नज़र आ रही है। तो अभी ये जो वीडियो आई है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह बाकायदा नज़र आ रहा है कि ये हादसे का जिसको कहा जा रहा है शिकार हो गया। तो अब ये वीडियो मुसलसल दिखाई जाएगी। इसकी वजह ये है कि ये बड़ा एक सबूत के तौर पर कि असल में हुआ क्या था, ये भी आप देखिए। इसमें इस वीडियो में नज़र आ रहा है कि एक हेलीकॉप्टर किस तरह से, ये देखें आप, उसमें आग लगती है और फिर कुछ देर वो फ़ज़ा में रहता है और लेकिन आग मुसलसल लगी हुई है। और जैसे फ़ज़ा में कुछ देर के लिए वो हेलीकॉप्टर चल रहा है, लेकिन फिर अचानक ये देखें मज़ीद आग की लपेट में आता है और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है बड़ी तेज़ी से। तो ये काफ़ी, यानी इस लिहाज से देखें अगर तवील वीडियो है जिसमें काफ़ी कुछ नज़र आ रहा है, 1 मिनट के करीब दौरानिए की वीडियो है। तो अब इसको भी देखा जाएगा कि ये क्या हुआ, कोई अटैक था, टेक्निकल फॉल्ट कहा जा रहा है। अब रशियन मेड ये हेलीकॉप्टर, ज़ाहिर है कि जो उनके पास बेस्ट हेलीकॉप्टर होगा उन्होंने अपने अहम तरीन जनरल को वो दिया होगा, तो उसमें अब आग लगना टेक्निकल फॉल्ट था, किसी चीज़ ने हिट किया। अब इसमें एक वाहिद शख्स जो बचा है, मैंने आपको बता दिया, वो ग्रुप कैप्टन है और वरुण सिंह। अगर तो उसका बयान लिया जा सका तो फिर तो कुछ सामने आता है, लेकिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसमें नज़र आ रहा है कि हालत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। एक और चीज़ मैं बता दूं कि भारत में एक मसला ये है कि अब उनकी अपनी कौम को भी पता लग चुका है कि कितना झूठ बोला जाता है। तो अगरचे वहाँ पर फिर कोई इस पर बोलता इतना नहीं है, लेकिन कोई इतबार नहीं करेगा कि भारत की तरफ से जो भी इस हवाले से वर्जन आया उसको माना इतनी आसानी से नहीं जाएगा। हाँ, कोई इन्वेस्टिगेशन हुई, इंटरनेशनली कोई बात सामने आई तो और बात है, वरना भारत जो भी कहता रहे आसानी से उस पर यकीन नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सी वजूहात बताई जा रही हैं कि वहाँ पर अलीदगी पसंद तहरीक भी थी, उधर से अटैक हो सकता है, कभी चीन का, कभी अमेरिका का, कभी कहते हैं किसी दुश्मन मुल्क का, कुछ भी कहा जा रहा है। तो देखते हैं कि भारत इस बारे में क्या कहता है, लेकिन अभी तक कोई भी चीज़ वाज़ेह नहीं कही जा रही और जो कही भी गई भारत की तरफ से, एतबार किसी ने करना नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।